नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम हमारा होता है, जैसे प्लिंथ बीम हमारी कंप्लीट होती है, प्लिंथ बीम फिलिंग हो जाती है, उसके बाद का जो वर्क होता है, जैसे ब्रिक वर्क हमको करना होता है, तो हम किस टाइप से वहाँ पे ब्रिक वर्क कराते हैं और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है ब्रिक वर्क कराते समय और कंस्ट्रक्शन को कराते समय। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग लाइफ तक चलता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप वीडियो को पूरी समझ पाएंगे। साथ ही में गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ब्रिक वर्क यानी जुड़ाई के बारे में। जुड़ाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी जुड़ाई मजबूत आए। तो दोस्तों, जुड़ाई का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जुड़ाई का मसाला यानी कि मोटार। जुड़ाई के मसाले को टेक्निकल लैंग्वेज में मोटार कहा जाता है और मोटार का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने तगाड़ी उसमें सीमेंट जा रही है और कितने तगाड़ी उसमें वहाँ पर रेत जा रही है। तो दोस्तों, अगर 4 इंच का केस है यानी 4 इंच की वॉल अगर आप बना रहे हो तो 1:4 का रेशियो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। वैसे ही अगर आप 9 इंच की वॉल बना रहे हो तो यहाँ पर आप 1:6 का रेशियो यूज़ करना होता है। अब दोस्तों, बात करें रेशियो की कि कैसे यहाँ पे मिक्स किया जाता है, तो एक तगाड़ी अगर आप सीमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 4 तगाड़ी रेत लेनी होगी। वैसे ही अगर 9 इंच का केस है तो एक तगाड़ी अगर आप वहाँ सीमेंट ले रहे हैं, 6 तगाड़ी आपको रेत मिक्स करनी होगी। प्रॉपर रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पूरी स्ट्रेंथ आएगी और बाइंडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर मोटार की ही होगी। ईंटे को बाइंड करने का काम मोटार ही करेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी कॉलम होता है, कॉलम के आसपास का जो ब्रिक वर्क होता है वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और साहुल में होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो कॉलम का भी जो कास्टिंग होगी वो प्रॉपर नहीं आएगी और बाद में क्रैक्स डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रिक वर्क कराते हैं तो जहाँ पर भी 4 इंच की वॉल बनती है तो वहाँ पर आपको 3 फीट या 3.5 फीट पर डीपीसी डलवानी होती है। डीपीसी हमेशा आपको यहाँ पर करवानी है जब भी आप 4 इंच की वॉल को बनाते हैं। और साथ ही में गैस, डीपीसी जब कराते हैं तो उसमें यहाँ पर आपको एक सरिया जरूर डलवाना है, यानी एक बार यहाँ पर 8 mm की या 10 mm की आपको यहाँ पर डलवानी होती है कॉलम से अंदर बाइंड करते हुए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि 4 इंच की जो वॉल है उसमें प्रॉपर मजबूती रहती है और वो बिल्कुल बाइंड रहती है, कहीं से भी बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि 4 इंच की जो वॉल होती है उसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 9 इंच की वॉल। साथ ही में आपको ध्यान रखना है लेवलिंग का। अगर आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो आपकी पूरी दीवारें 7 फीट हाइट तक होनी चाहिए या 7.5 फीट हाइट तक होनी चाहिए। मतलब जो लेवल है वो पूरा एक होना चाहिए, कहीं से भी 4 इंची डाउन या 3 इंची अप या डाउन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 वॉल्स के बीच में कहीं भी गैप्स नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ रहा है तो वहाँ पर आपको मोटार फिल करना है, यानी मसाला बनाकर उसको फिल कर देना है, क्योंकि गाइस इससे बाद में आपको सीपेज की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अगर गैप वगैरह रहते हैं तो सीपेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कहीं अगर गैप आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोटार फिल कराते जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप लिफ्ट बिट में ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो लिफ्ट बिट में जो ब्रिक वर्क होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसका जो नाप है आपको अच्छे से लेना है और उसका डायगोनल आपको यहाँ पर चेक करना है। बेसिकली हमको यहाँ पर प्रॉपर स्क्वायर चाहिए होता है लिफ्ट बिट के केस में। साथ ही में गाइस, आपको ब्रिक्स की जो क्वालिटी है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ब्रिक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रिक्स प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए और साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी सी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो रेड ब्रिक्स हैं वो अच्छे से पके होने चाहिए। इसको कैसे चेक करते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही में आपको तराई का विशेष ध्यान रखना है, यानी सिंचाई हम कराते हैं, क्योरिंग कराते हैं, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ हमको यहाँ पर क्योरिंग से ही मिलने वाली है। और क्योरिंग से किस टाइप से स्ट्रेंथ बढ़ती है हमारे कंस्ट्रक्शन में, क्योरिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और वो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।